सुंदरवन के जंगल में बहुत से पक्षियां रहा करते थे। वे सभी पक्षी बहुत अच्छे थे, लेकिन कालू कौवा बिल्कुल अच्छा नहीं था। वह एक नंबर का आलसी और कामचोर था। वह दूसरे पक्षियों की चिंता नहीं करता, उसे सिर्फ अपनी चिंता रहती थी। उसकी नज़र हमेशा दूसरे पक्षियों के भोजन पर रहती थी। वह पक्षियों का भोजन चुरा लिया करता था या उसे छीन कर खा लिया करता था। कालू कौवा का घोंसला बहुत ही कमजोर था। वह अपने घोंसले की मरम्मत नहीं किया था। एक दिन वह घोंसले पर बैठकर बोलता है, मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है, ये ज्यादा बारिश सह नहीं पाएगा, ये तो गिर जाएगा। पर क्या करूं? मुझे तो काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर एक काम करूं तो मैं बारिश से बच सकता हूं। मैं ऐसा करता हूं कि किसी पक्षी के बनाए हुए घोंसले पर कब्जा कर लेता हूं। पर मैं किसके घोंसले पर कब्जा करूं? चलो पहले कबूतर के घोंसले में चलकर उसे बेवकूफ बनाकर उसके घोंसले पर कब्जा करता हूं। यह कहकर वह कबूतर के घोंसले की ओर चल देता है। क्या हाल है कबूतर भाई? आज मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ कालू, बताओ कौन सी जरूरी बात है? दरअसल बात यह है कि तुम जिस पेड़ पर रहते हो, इस पेड़ पर मेरे पूर्वज रहा करते थे। पहले मेरे दादाजी, फिर मेरे पिताजी। जब तुम इस पेड़ पर घोंसला बना रहा था तो मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल गया हुआ था। जब मैं वापस आया तब तक तुम घोंसला बना चुके थे। पर मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई समान हो। पर कुछ दिनों से मेरे दादाजी सपने में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अपने पूर्वज वाले पेड़ पर जाओ। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर वे कल मेरे सपने में आकर मुझे बहुत डांटे, तो फिर मैं यहाँ आया। अच्छा कबूतर, तुम एक काम करो, ये घोंसला छोड़कर चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दादाजी का आत्मा आकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाए। लेकिन कबूतर भी बहुत चालाक था। वह कालू कौवा को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह कौवा से कहता है, कालू कौवा, मैं कोई शौक से इस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाया हूँ। दूसरे जंगल में मेरा बहुत ही शानदार और नरम घोंसले हैं। अगर चाहो तो तुम देख सकते हो। मेरे नाना जी भी कल मेरे सपने में आए थे। आकर उसने कहा कि तुम इस पेड़ पर घोंसला बनाओ जिसमें अब मैं रह रहा हूँ। तुम्हारे दादाजी तो सिर्फ सपने में आते हैं, मेरे नाना जी तो हर रात मुझसे मिलने आते हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे नाना जी से मिलकर जाना ताकि तुम खुद इससे बात कर सको। यह सुनकर तो कालू कौवे की हालत खराब हो जाती है। तब वह कहता है, नहीं नहीं कबूतर भाई, तुम यही रहो। अगर दादाजी सपने में आए तो मैं उसे समझा दूंगा कि मैं कबूतर भाई का घर नहीं तोड़ सकता। ऐसा कहकर कौवा वहां से चला जाता है और एक जगह बैठकर कहने लगता है, अब मैं कहाँ जाऊं? कबूतर तो बहुत चालाक है, उसने मुझे ही बेवकूफ बना दिया। तभी उसकी नजर एक उल्लू पर पड़ती है जो अपने घोंसले में बैठे होते हैं। तभी वह कहता है, क्यों ना मैं इस उल्लू को ही बेवकूफ बनाऊं, ये आसानी से उल्लू बन जाएगा। फिर कालू कौवा उल्लू के पास जाने लगता है। वहां पहुंचकर वह उल्लू से कहता है, उल्लू भाई, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, क्या आज भी पक्षियों का भोजन चुरा कर खाते हो या मेहनत करके अपना भोजन करते हो? नहीं नहीं, अब मैं मेहनत करके खाता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि जिंदगी का असल मजा तो मेहनत करके खाने में है। लेकिन उल्लू, तुम यहाँ पर कब से रहने लगे हो? मेरी जानकारी के अनुसार तुम्हारे पूर्वज तो गुफाओं में रहते थे। तुमको घोंसले में अच्छा नहीं लग रहा है, तुम यह घोंसला छोड़ दो और किसी गुफाओं में रहने लगो, वही तुमको अच्छा लगेगा। उल्लू भी कौवा को अच्छी तरह जानता था। तब वह कौवा से कहता है, मेरा नाम उल्लू है, पर तुम मुझे आसानी से उल्लू नहीं बना सकते हो। मैं तुम्हारी सारी हरकतों के बारे जानता हूँ। तुम्हारा घोंसला बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए तुम मेरे घोंसले पर कब्जा करना चाहते हो। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अपनी दोस्तों को बुलाकर तुम्हारी अच्छी पिटाई करूंगा। नहीं नहीं उल्लू, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था और तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो तुम्हारे घोंसले छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
इतना कहकर वह वहां से चला जाता है और टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाता है। टूनी चिड़िया, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, आप तो जानते ही हो कि बारिश का महीना शुरू होने वाला है। बस उसी के लिए दाना जमा कर रही थी। क्या आपने दाना जमा कर लिया? नहीं नहीं टूनी, अभी तक तो नहीं किया मैंने। असल में बात यह है कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। मैं काम तो बहुत करना चाहता हूँ पर काम कर नहीं पा रहा हूँ। कालू भैया, तुमने आज तक कोई काम नहीं किया, इसलिए तुम काम नहीं कर पा रहे हो। अगर काम किया होता तो तुम्हारी आदत बनी रहती और तुम काम कर पाते। कालू भैया, हम काम करने से स्वस्थ रहते हैं और हमारे मन को भी शांति मिलती है, पर बीमार तो हम आराम करते करते पड़ जाते हैं। हमें तो हमेशा मेहनत करनी चाहिए। टूनी चिड़िया, तुम बात तो सही कर रही हो पर मैं क्या करूं? मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता। टूनी चिड़िया, तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपना घोंसला दे दो, तुम तो फिर से नया बना लोगी। तुम क्या कह रहे हो कौवा भाई? घोंसला तो एक दिन में नहीं बनता, टाइम लगता है और मुझे तो लगता है कि आज ही रात बारिश हो जाएगी। कालू भैया, आप यहाँ से जाइए, मुझे और भी दाना जमा करना है। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। टूनी चिड़िया कालू कौवा को अच्छी तरह से जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है। उसे बैठे बैठे खाने की आदत है। वह मेरे घोंसले पर कब्जा करना चाहता था। फिर इस तरह से रात हो जाती है और बादल भी लगे होते हैं। तब कालू कौवा अपनी घोंसले पर बैठकर सोचता है, अगर बारिश शुरू हो जाए तो मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? कालू कौवा ऐसा सोच ही रहा था, तभी बारिश शुरू हो जाती है। बहुत बारिश होने के कारण कालू कौवा का घोंसला नीचे गिर जाता है। तब वह बोलता है, अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करता हूं, टूनी चिड़िया के घोंसले में चला जाता हूं। वह ऐसी मुसीबत में मेरी मदद जरूर करेगी। ऐसा कहकर वह टूनी चिड़िया के पास जाने लगता है। वहां पहुंचकर वह टूनी से कहता है, टूनी चिड़िया, प्लीज मुझे अंदर आने की अनुमति दे दो। मैं बारिश में भीग रहा हूँ, इस बार मेरी मदद कर दो। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। तब टूनी चिड़िया मन ही मन बोलती है, अगर मैं आज इसे अंदर आने दे दूं, तो फिर यह कभी अपना घोंसला नहीं बनाएगा। मैं आपको अंदर कैसे आने दूं? मेरा घोंसला बहुत छोटा है, आप यहाँ से जाइए। टूनी चिड़िया, मैं अंदर बैठकर ही रात बिता लूंगा। मैं बारिश में भीग चुका हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, तुम मुझे अंदर आने दो प्लीज। कौवा इस तरह का रियल नाटक करता है कि टूनी को उसे अंदर बुलाना ही पड़ता है। आओ अंदर आ जाओ कालू भैया। उसके बाद कालू कौवा अंदर आ जाता है। तब टूनी चिड़िया उसे भोजन देती है। फिर वह भोजन करके सो जाता है। उसके बाद सुबह हो जाती है। कालू भैया उठो, आसमान में बादल लगे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बारिश शुरू हो जाए। मैं दाना लाने बाहर जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। टूनी बहन, तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं 2 रातों से बारिश के कारण नहीं सो पाया हूँ, इसलिए तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम्हारे घर में जो दाने हैं उसे मुझे खाने दे दो, मैं शाम तक चला जाऊंगा। कौवा भाई, तुम इस दाने में से कम ही दाना खाना, मैं इसको बारिश में खाने के लिए जमा करके रखी हूँ। हाँ हाँ टूनी बहन, मैं थोड़ा ही खाऊंगा। फिर कालू कौवा दाना खाकर सो जाता है। कालू कौवा यह सोचता है कि अभी शाम होने में बहुत समय है। फिर शाम भी हो जाती है। टूनी चिड़िया वापस आ जाती है तो देखती है कि कालू कौवा सो रहा है। कालू भैया, ओ कालू भैया, अब उठ जाओ, अब रात होने वाली है। टूनी चिड़िया, अब रात हो जाएगी, मैं रात में कहाँ जाऊँ? बस आज रात गुजारने दे दो, सुबह होते ही चला जाऊंगा। तब टूनी मन ही मन बोलती है, अगर मैं आज रात इसे रहने दे दिया तो वह फिर कल कोई नया नाटक करेगा। इसे तो आज घर से निकाल कर रहूंगी। कालू भैया, बाहर कुछ चावल रखी हूँ, कम से कम उसे तो उठा लाओ। बारिश का मौसम है और चावल का दाना, आज तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा कहकर कौवा जैसे ही बाहर जाता है
टूनी चिड़िया दरवाजा बंद कर लेती है और कालू कौवा बंद दरवाजा देखते ही रह जाता है। फिर वहां से उदास होकर चला जाता है। यह कहानी एक छोटे से जंगल की है। उस जंगल में टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे। उसका एक प्यारा सा बच्चा था। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में रहती है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी उसका बच्चा बोलता है, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है बारिश के कारण हमारा घोंसला गिर जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, हमें मुसीबत से नहीं घबराना चाहिए। हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। तुम्हें पता है, मेरे पास तो ये घर भी है, पर हमारे पूर्वज के पास इस तरह का घर भी नहीं था। वह पेड़ के शाखा पर बैठ बैठ कर अपनी जिंदगी गुजारते थे। इस तरह से वह बातचीत करते रहते हैं। तभी और तेज बारिश होने लगती है। बारिश तेज होने के कारण उसका घोंसला टूट जाता है। तभी उनके बच्चे और घबरा जाते हैं और बोलते हैं, मम्मा, मैं जो सोच रहा था वही हुआ। आखिरकार हमारा घोंसला नीचे गिर ही गया। अब हम इस तूफान में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। मेरा नाम टूनी है। मैं इस जंगल के सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहती हूँ। अब एक काम करती हूँ, तोता का घर नजदीक ही है, हम उसके पास चलते हैं। वह हमारी मदद जरूर करेंगे। पता है मेरे बच्चों, जब तोता यहाँ आया था तब उसके पास घर नहीं था। तब मैंने ही उसे सहारा दी थी और उसके साथ घर बनाने में भी मदद की थी। मम्मा, फिर अब हम सब तोता के घर चलते हैं और इस तूफान से बचते हैं, नहीं तो हमारी जान भी जा सकती है। उसके बाद टूनी और उसके बच्चे तोता के घर चल देते हैं और वहां पहुंचकर बोलते हैं, तोता भाई, मेरा घोंसला इस तूफान में नीचे गिरकर टूट गया है। मैं और मेरे बच्चे भीग गए हैं और बहुत ठंड भी लग रही है, इसलिए तुम हमें आज तुम्हारे घोंसले में रहने दो। नहीं टूनी, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा घोंसला अब तक सही सलामत है, क्योंकि आज मेरा बेटा मेरे घोंसले में नहीं है। नहीं तो यह टूट कर गिर जाता। और मेरा घोंसला मजबूत भी नहीं है, यह ज्यादा भार नहीं सह सकता। अगर तुमको मैं अपने घोंसले में रहने दूं तो यह नीचे गिर जाएगा। इसलिए तुम सब यहाँ से जाओ और कहीं चले जाओ। यह सुनकर टूनी हैरान हो जाती है और अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि उसने पहले अपने बच्चों को बोली थी कि हम अगर तोता के पास चलेंगे तो वह हमारी मदद जरूर करेगी, क्योंकि वह मेरा अच्छा दोस्त है। वह मेरी बातों को नहीं टाल सकती। मम्मा, तोता अंकल तो आपका बहुत अच्छा पड़ोसी है, तो वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? लगता है हमारी मदद कोई नहीं करेगा। यह सुनकर टूनी चुप रहती है और फिर बोलती है, मेरे बच्चों, अब हम कौवा भाई के वहाँ चलते हैं। उसका घर तो नया है, वह कुछ दिन पहले ही अपना घर बनाया है। वह हमें जरूर अपने घर में रहने देगा। उसके बाद टूनी और उसके बच्चे सीधे कौवा के घर की तरफ चल देते हैं और वहाँ पहुंचकर टूनी बोलती है, कौवा भाई, ओ कौवा भाई, मैं टूनी, मेरा घर तूफान में गिरकर टूट गया है। मैं और मेरे बच्चे बहुत परेशानी में हूँ। दया करके तुम हमें अपने घर में रहने दो। हमें बहुत ठंड लग रही है। बारिश रुकने के बाद हम चले जाएंगे। टूनी, हमारे घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कुक्कू बड़ी मुश्किल से रह पा रहा हूँ। मेरा घर भी मजबूत नहीं है, इसलिए हम तुम्हें मेरे घर में नहीं रख सकते। तुम कहीं और जाओ। कौवा भाई, मैं पहले तोता के घर पर गई थी, उन्होंने भी हमारी मदद नहीं किया। तब तुम एक काम करो, तुम तुम्हारे बच्चों को घर में भेज दो, लेकिन तुम नहीं आओगी। तुम्हारे आने से अगर मेरा घर टूट जाए। बस मेरे लिए यही काफी है। आप कम से कम मेरे बच्चों को अपने घर में रहने दीजिए और मैं यही बारिश में पेड़ पर ही बैठी रहूंगी। नहीं मम्मा, हम तुम्हें छोड़कर घर में नहीं जाएंगे। तुम सब मेरी बात नहीं सुनोगे? मैं जो बोल रही हूँ वही करो। कौवा भाई, तुम सिर्फ मेरे बच्चों को ही घर में रहने दो। उसके बाद बच्चे घर में चले जाते हैं
और इधर टूनी घर से बाहर पेड़ पर बारिश में बैठी रहती है और बोलती है, ये कैसा पड़ोसी है। मैं हमेशा सबकी मदद की और आज मेरा घर टूट गया है तो कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। इस तरह टूनी सारी रात पेड़ पर बैठी रहती है। उसके बाद सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। उसके बाद कौवा और कौवी वहाँ आते हैं और बोलते हैं, टूनी तुम यही बैठी हो, तुम कहीं नहीं गई? हाँ कौवा भाई, मैं यहीं बैठी रही। कौवा भाई, मेरा बच्चा कहाँ है? अब हमें चलना होगा और अपने लिए एक नया घर बनाना होगा। मेरे बच्चे को बुलाओ, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी क्योंकि घर बनाने में मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे। मुझे तुम पर दया आ रहा है टूनी, तुम एक काम करो, जब तक तुम्हारा घर तैयार नहीं हो जाता तुम अपने बच्चों के साथ यही रहो, पर मेरा एक शर्त है, तुम्हें उसे पूरा करना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कैसा शर्त कौवा भाई, तुम मुझे बताओ। मेरा शर्त यह है कि जब तक तुम सब यहाँ रहोगे हमारे लिए तुम्हें भोजन लाना होगा। ठीक है कौवा भाई, मैं जितना दिन अपना घर तैयार नहीं कर लेती मैं शाम के वक्त आप सबके लिए भोजन लेकर आऊंगी। उसके बाद टूनी और उसके बच्चे वहाँ से अपना घर बनाने के लिए चल देते हैं। फिर वे सारा दिन लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगते हैं और अपना घर बनाने लगते हैं। उसके बाद टूनी का एक बच्चा बोलता है, मम्मा तुम्हें तो बहुत ज्यादा ठंड लगी होगी क्योंकि बाहर तो बहुत बारिश हो रही थी और तुम पेड़ पर बैठी थी। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी ही चिंता थी। अच्छा हुआ जो कौवा भाई तुम्हें अपने घर में रहने दिए। कौवा भाई बोल रहा था कि जितना दिन हम सब घर नहीं बना लेते उतने दिन हम उसके घर में रह सकते हैं। मम्मा सच बोल रही हो? पर कल उसने तुम्हें घर में क्यों नहीं रहने दिया और अब कैसे रहने देंगे? क्योंकि हम जितना दिन उसके घर में रहेंगे हम उसके लिए भोजन लेकर जाएंगे। चलो अब भोजन लेकर चलते हैं। उसके बाद दोनों भोजन ढूंढने लगते हैं। फिर भोजन लेकर वह शाम को कौवा के घर पहुंच जाते हैं और बोलती है, ये देखो कौवा भाई, मैं भोजन लाई हूँ, तुम सब भोजन कर लो। हम सब तो भोजन करके आए हैं। उसके बाद कौवा कौवी और उसका बच्चा कुक्कू भोजन करने लगते हैं। भोजन करने के बाद वे सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। तब टूनी बोलती है, कौवा भाई, आज हम अपना घर शाम तक तैयार कर लेंगे। सिर्फ आज रात यहाँ आएंगे, फिर कल सुबह से हम अपने नए घर में रहने लगेंगे। यह कहकर टूनी और उसके बच्चे वहाँ से चल देते हैं। तब कौवा कौवी से बोलता है, अगर टूनी अपने लिए नया घर नहीं बनाती तो बहुत अच्छा होता। मुझे तो कभी भोजन ढूंढना नहीं पड़ता, मैं आराम से बैठ बैठ कर भोजन करता। आप ठीक बोल रहे हैं, हम अगर एक काम करेंगे तो वह हमारे लिए प्रतिदिन भोजन लाएंगे। हमें कौन ऐसा काम करना होगा कि वह हमारे लिए प्रतिदिन भोजन लाएगी। जब टूनी अपना नया घर तैयार कर लेगी तो हम उसमें आग लगा देंगे। तब टूनी फिर हमारे घर में रहने आएगी, तब वह हमारे लिए भोजन भी लाएगी। अरे गोरी, तुम तो बहुत अक्लमंद हो, मैं तो यह सोचा ही नहीं था। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और उधर टूनी बहुत मेहनत करके अपने लिए एक सुंदर घर तैयार कर लेती है। उसके बाद टूनी और उसके बच्चे अपने घर के पास बैठे होते हैं। तभी कौवा का बच्चा कुक्कू वहाँ आ जाता है और बोलता है, टूनी आंटी, क्या ये तुम्हारा नया घर है? हाँ कुक्कू, यही हमारा नया घर है। टूनी आंटी, क्या मैं तुम्हारे नए घर में कुछ समय के लिए सो सकता हूँ? क्यों नहीं कुक्कू, तुम जितना समय के लिए सोना चाहते हो सो सकते हो। अब हम सब पानी पीने नदी जा रहे हैं। दिन भर काम करके प्यास लग गई है, हम आकर तुम्हें जगा देंगे। उसके बाद कुक्कू टूनी के घर के अंदर सो जाता है और टूनी और उसके बच्चे पानी पीने नदी की ओर चल देते हैं। तभी कौवा और गोरी कौवी वहाँ आने लगते हैं और बोलते हैं, वह देखो टूनी का नया घर। वह घर तैयार कर नदी पानी पीने गई है। चलो जल्दी चलो, हम उसमें आग लगा देते हैं ताकि वह फिर हमारे ही घर में रहने आए और हमारे लिए भोजन भी लेकर आए। उसके बाद दोनों टूनी के घर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वह बिना सोचे समझे उसमें जल्द ही आग लगा देते हैं। तभी टूनी और उसके बच्चे वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, कौवा भाई,
तुमने ये क्या किया? मेरे घर में आग क्यों लगाया? मैं तुम्हें बोलती हूँ कि हम तुम्हारे घर में आग क्यों लगाए। बोलो गोरी बहन, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हम तुम्हारे घर में इसलिए आग लगाए ताकि तुम हमारे घर में रहो और हमारे लिए भोजन लाया करो, ताकि हमें कभी भोजन नहीं ढूंढना पड़े और हम आराम से रहें और तुम हमारा नौकरानी बनकर रहो। तुम घर बनाकर क्या करोगी? ये तो ठीक है, पर मेरे घर में तुम्हारा बेटा कुक्कू सोया हुआ था। यह सुनकर कौवा और कौवी की पैर तले जमीन खिसक जाती है, पर जब तक वह कुछ करता आग पूरे घर में फैल चुकी थी। फिर क्या था, उसका बच्चा कुक्कू उसमें जलकर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह उसमें खुद गिर जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस तरह के बर्ड स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।